आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। मेरे द्वारा प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कुंडली फलादेश हेतु कक्षा का आयोजन किया जाता है एवं नई कक्षा का भी शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। यदि आप हमारे ज्योतिष की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं प्रतिदिन की, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस लिंक से भी आप हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हो सकते हैं। आइए चलते हैं आज की विषय वस्तु की ओर। अच्छे फल देते हैं। किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो, कुछ फल अच्छे भी देते हैं, कुछ फल बुरे भी देते हैं। तो वैसी स्थिति कब होती है? तो भावेशों के आधार पर, अपने स्थिति के आधार पर कि किस राशि में है, किस भाव के स्वामी हैं, उस आधार पर यह अच्छे या बुरे फल देते हैं। खास करके जब शनिदेव अष्टमेश एवं नवमेश दोनों होकर अगर छठे भाव में होते हैं तो बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। हालांकि यह उनकी किस स्थिति, कौन सी स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पर 10 है तो 9 8, यहाँ पर यह शत्रु राशि के होते हैं, फिर भी कुछ अच्छे फल देने का काम करते हैं। इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। शनिदेव एक तो 8वें भाव के स्वामी, दूसरे छठे भाव में बैठ गए, विपरीत राजयोग बना। उसके अलावे शनि देव की तीसरी दृष्टि अपनी ही राशि पर है, आयु भाव पर है, और अपनी राशि है शनि देव की। तो आयु मजबूत किए, दीर्घायु प्रदान किए सभी व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख चीज क्या है? तो सबसे प्रमुख चीज तो आयु ही है। लंबा आयु सभी कोई चाहता है, तो लंबी आयु दे दिए तो और सुंदर बात ही बात है। एवं दसम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि हो जाने से इनमें थोड़ी शुभता आ जाती है। ऐसे बतलाया गया है कि यदि 8वें भाव का स्वामी अगर पंचमेश भी हो या नवमेश हो तो उनमें शुभता आ जाता है। तो यह वाली स्थिति हो गई। परंतु यहाँ पर यह क्या है? तो यह अपने शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, शत्रु की राशि में, राशि में है तो शत्रु की राशि में, परंतु अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। अब यह अच्छा फल कब देंगे? तो हम लोगों को नवमांश में देखनी चाहिए कि हाँ, वृश्चिक राशि के शनिदेव हैं, अच्छे फलदाता नहीं दिख रहे हैं, परंतु कुछ योग तो अच्छे बन रहे हैं जो शनिदेव के लिए अच्छे दिख रहे हैं। तो वह योग क्या प्रभावी होगा या नहीं होगा? तो हम नवमांश में यदि यह अपने राशि के हो जाएं या अपने स्वराशि के या अपने मित्र राशि के या अपने उच्च राशि के अगर नवमांश में हो जाते हैं, और इन स्थितियों में भी अगर शनिदेव यानी कि वृश्चिक राशि के अगर शनिदेव छठे भाव में भी होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई, समझ में आया कि कभी कभी कोई भी ग्रह दिखने में खराब होता है लेकिन खराब स्थिति में भी अच्छे योग वह बना देता है, और अच्छे योग बना दिया, खराब स्थिति है तो वह दिखता तो नहीं है कि यह फल अच्छा मिलने वाला है, परंतु अपने स्थितियों के वजह से, अपने नवमांश कुंडली के प्रभाव गुण के वजह से फलों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, होने की संभावनाएं बन सकती है, बनती भी है। बातें स्पष्ट हुई? अब इसके बाद में, हाँ जी, शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे। सुन नहीं पा आ रहे रही हैं है, गुरुजी, आ रही सुन है। रहे हैं गुरुजी। अनुराग जी, अनुराग जी, नहीं है अनुराग जी, और हम अनुराग जी को बोलते रह गए ना। अच्छा, तो अब इसके बाद में
हम लोग चलते हैं कि यदि शनिदेव अच्छे स्थिति में हो, यानी कि अपने उच्च राशि के हों, अपने स्वराशि के हों, या कुछ योग ऐसे बनते हो जो अच्छे फल देने वाले होते हैं, तो छठे भाव के शनिदेव क्या क्या फल देते हैं। छठे भाव के शनिदेव जातक को बुद्धिमान बनाने का काम करते हैं, दूरदृष्टि देने का काम करते हैं। छठे भाव के शनिदेव यदि अच्छी है तो दूरदृष्टि शनिदेव देते हैं, कारण दूरदृष्टि का भाव आठवां है और छठे भाव में अच्छी स्थिति के होकर के अपने कारक भाव को देखते हैं, तो दूरदृष्टि देने का काम करते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के पास में दूरदृष्टि हो जाती है, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वह क्या होगा, तो बुद्धिमान होगा। यानी कि छठे भाव के शनिदेव बुद्धिमान भी बनाते हैं, व्यक्ति को परिश्रमी बनाते हैं, क्योंकि यह दसम भाव का नवम भाव है, भाग्य भाव है, एवं भाग्य भाव का कर्म भाव है, इसलिए व्यक्ति को परिश्रमी बना देते हैं, कर्मठ बनाते हैं। और अच्छे अगर कुंडली में, जैसा कि अभी हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था, कि शनिदेव चाहे कुंडली में कहीं भी होते हैं, अगर अच्छी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को परिश्रमी एवं ईमानदार भी बनाते हैं। तो ईमानदार का मतलब क्या हुआ, यह छठा भाव है, यह वार्तालाप का भाव है, बहस का भाव है, न्याय का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति न्याय प्रिय होता है। शनिदेव न्याय के देवता भी है, व्यवहार कुशल होता है व्यक्ति, परोपकारी स्वभाव का होता है, भाग्य उन्नति के अवसर मिलते हैं, क्योंकि यह भाग्य भाव का कर्म भाव है, इसलिए भाग्य उन्नति के अवसर मिलते हैं। अब यही यदि मित्र ग्रहों के द्वारा युत या दृष्ट हो, यानी कि शनिदेव के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, तो शनिदेव के मित्र ग्रह बुध शुक्र हैं, तो या बुध या शुक्र के द्वारा युत हो, या बुध और या शुक्र के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो यानी कि बुध शनि के साथ में हो, या बुध या शुक्र 12वें भाव में हो, तो दृष्टि पड़ जाएगी, यानी कि युत दृष्ट हो जाए, या कुंडली के कारक ग्रहों के द्वारा दृष्ट। कारक ग्रह का मतलब यह होता है कि नवमें से या पंचमें से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। कारक ग्रह यदि पंचमेश से ही शनि दृष्ट हो जाए, यहाँ पर 8 है तो 7 हो गया यहाँ पर, तो शुक्र के द्वारा, या पंचम भाव में चाहे जो राशि बनी हुई हो, उस राशि के स्वामी से शनिदेव अगर छठे भाव में है और दृष्ट है, तो वह भी व्यक्ति उच्च शिक्षा पाता है। छठे भाव के शनि पर अगर पंचमेश की, चतुर्थेश की, या दूसरे भाव के स्वामी की अगर दृष्टि पड़ जाए और शनि जो छठे भाव में होते हैं, तो व्यक्ति का दूरदृष्टि बहुत अच्छा होता है, यानी कि आकस्मिक सोच या अनुसंधानिक बुद्धि काफी अच्छी हो जाती है, व्यक्ति मिलनसार होता है। अब हम लोग चलते हैं कि शनिदेव अगर बुरे स्थिति में छठे भाव में हो तो क्या कर सकते हैं। अब यहीं पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि अगर यह अष्टमेश एवं नवमेश है, तब तो अच्छे फल बहुत दे दिए, अच्छे फल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब यही शनिदेव मान लिया जाए कि पंचमेश, पंचमेश यानी कि 10 नंबर की राशि 5वें भाव में और 11 नंबर की राशि यहाँ पर, तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ जो गुण था, नवम भाव के स्वामी जो शनिदेव थे, इनकी मूल त्रिकोण राशि थी, अब मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ गया, मकर राशि पंचम भाव में हो गया, मकर राशि के गुण कुछ कम है, कुंभ राशि के गुण ज्यादा है, तो यह थोड़ा अशुभ हो गया। या शनिदेव यही छठे भाव में हो, 1 नंबर की राशि में, अपने नीच राशि में हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, या अस्त हो सूर्य से, या राहु से अंशात्मक मान में काफी हो, राहु से युक्त हो जाए, तो ये ऐसे शनिदेव अशुभ हो जाते हैं, अनिष्ट हो जाते हैं। चाहे वह सप्तमेश और अष्टमेश होकर के बैठे हुए हो, तो अगर सप्तमेश ही हो और अष्टमेश हो तो भी यह बुरा फल दे देते हैं, क्योंकि सप्तमेश अगर होते हैं तो 10 नंबर की राशि यहाँ और 11 नंबर की राशि यहाँ, तो बैठेंगे 9 नंबर की राशि में, भले ही यह अच्छे हो, लेकिन भावेशों के आधार पर तो खराब हो गए ना, 8वें भाव के स्वामी हो गए। 8वां भाव भी बीमारी भाव है, एवं 7वां भाव भी बीमारी भाव है। दो बीमारी भाव के स्वामी, यानी कि एक मार्केश भाव, दूसरा लंबी बीमारी भाव का स्वामी होकर के रोग भाव में ही बैठ जाना, तब तो अत्यधिक रोग देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। दो बीमार भाव का स्वामी अगर बीमार भाव में ही बैठ जाए तो अत्यधिक रोग देने की काम करते हैं।
इस प्रकार से स्थिति हो, यानी कि शनिदेव छठे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं हो, अपने नीच राशि के हो, शत्रु राशि के हो, स्थिति भावेशों के आधार पर इनकी अच्छी नहीं हो, तो यह नुकसान करते हैं। यह तो बीमारी देते ही देते हैं, साथ ही यह क्या करते हैं, तो जातक को क्रोधी भी बना देते हैं, उदासीन स्वभाव का बना देते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा, जैसे कि अब यहीं पे आ गए। अगर पंचमेश एवं खष्टेश होकर के शनिदेव अगर छठे भाव में बैठते हैं तो शिक्षा में बाधा देते हैं। अब उच्च शिक्षा में बाधा इसलिए दे देंगे कि यहाँ पर अगर 11 नंबर की राशि में पंचमेश होकर छठे भाव में अगर बैठते हैं 11 नंबर की राशि में, तो यहाँ 11 हो गया, तो यहाँ 12, यहाँ 1 हो जाएगा। और उच्च शिक्षा दूरदृष्टि वाली शिक्षा का भाव 8वां है। फिर शनिदेव की यहाँ पर शत्रुवत दृष्टि हो जाएगी, मजबूत है और शत्रु दृष्टि से देखिए, तो उस शिक्षा में बाधा होने की संभावनाएं हो सकती है। अगर इस स्थिति में शत्रु ग्रहों की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तो और भी इन चीजों में बल मिल जाता है और अत्यधिक कष्ट होने की संभावना है, धन का अभाव होने की, मानसिक तनाव हमेशा बना हुआ हो सकता है। अब यहाँ पर एक बातें और शनिदेव को देखने में मिलती है, जो अक्सर अनुभव में देखने को आता है। हम लोग तो हमेशा कुंडली का फलादेश करते हैं। यदि छठे भाव में शनिदेव हो, यदि छठे भाव में शनिदेव हो, अब यहाँ पर शनिदेव हो और बकरी अवस्था में हो, बकरी अवस्था में हो और मंगल के द्वारा देखे जाते हों, यानी कि छठे भाव में शनिदेव बकरी स्थिति में हो और मंगल का हो, तो किसी भाव में हो या 12वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो दृष्टि पड़ती है। तो फिर क्या होता है, पारिवारिक सुख को यह कम करते हैं। छठे भाव में शनिदेव बकरी अगर हैं और मंगल से दृष्ट हैं, तो पारिवारिक सुख में कमी करते हैं। हालांकि बकरी पापग्रह मजबूत माने जाते हैं, तो बकरी पापग्रह मजबूत माने जाते हैं, चाहे शुभग्रह भी बलवान हो जाते हैं, कोई ठीक रहा, और पापग्रह का बकरी होने पर पापग्रह और ज्यादा बुरे फल ही देते हैं। शुभग्रह बकरी हो जाए तो ज्यादा शुभ फल देते हैं। अब इस स्थिति में छठा भाव बुरा भाव हो गया और बुरे फल देने वाले ये बढ़ गए, और उस पर से मंगल की दृष्टि, तो समस्याएं कारण तो कई प्रकार की उत्पन्न हो सकती है, और उस पर भी मंगल की दृष्टि, तो निश्चित रूप से सुख की कमी करना, चाहे समस्याएं जो भी हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी तरह से। अब मंगल देव यही मार्केश भाव के स्वामी अगर बन जाते हैं, तो अगर एक भाव 1 नंबर की राशि यहाँ हो जाए, 8 नंबर की राशि यहाँ, तो मार्केश भाव के स्वामी हो गए और यहाँ पर दृष्टि डाल दिए, तब तो फिर समस्याएं वही से हुई। तो यह वाली बात हुआ कि छठे भाव में शुभ एवं अशुभ फल शनिदेव का हम लोग कैसे देख सकते हैं। यदि शनिदेव अशुभ फल दे रहे हैं, तो हम इनके उपाय भी कर सकते हैं। उपाय के लिए यंत्र हम बना करके धारण कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके लिए हम कक्षा के अंत में ही बतलाएंगे, या अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। हालांकि पीछे की कक्षाओं में सभी ग्रहों के यंत्र बनाने पर चर्चा हुई थी कि कैसे बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अन्य विषय वस्तु, कि छठे भाव में खास करके शनिदेव होंगे, तो इनका हम कुछ और अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यदि शनिदेव, जरा सा मिटाने दीजिए, शनिदेव छठे भाव में हो, शनिदेव छठे भाव में हो, सूर्य या चंद्रमा से युक्त हो, सूर्य या चंद्रमा से युक्त हो, छठे भाव में शनिदेव चंद्रमा या सूर्य से युक्त हो, तो क्या देते हैं। शनि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक, और दोनों ही ग्रह ऐसे कहा जा सकता है कि आरोग्यता के भी कारक, और शनि से युक्त हो गए, तो यह दीर्घकालिक रोग देने की संभावनाएं बन जाती है। खास करके जिसके सूर्य देव एवं चंद्रमा के साथ में सूर्य, हाँ सूर्य
और शनि की युति या शनि और चंद्रमा की युति छठे भाव में होता है, समस्याएं कभी कभी ऐसी होती है कि लंबे दिन बीमारी होने की संभावनाएं बन सकती। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है जिसके छठे भाव में शनि देव होते हैं, तो वह कैसी कैसी जीवन में समस्याएं आती है, कुछ ऐसे प्रकार की कि जिसका हम लोग चर्चा, यानी कि उसका शब्द नहीं जुट पाता है ऐसे शब्दों के लिए कि प्रतिकूल वातावरण, विषम परिस्थिति, प्रतिकूल वातावरण हम लोग कह सकते हैं, जिस पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं रहता। यानी कि ऐसा वातावरण का माहौल बन जाता है जिसके ऊपर हमला हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम अनावश्यक रूप से ही या न चाहते हुए भी मजबूरी हो जाता है कुछ काम करना, बोलना या कुछ खा पी लेना, जिसके कारण व्यक्ति पीड़ा पाता है या रोग होने की संभावनाएं बनती। छठे भाव में शनिदेव यदि पीड़ित होते हैं, ऐसे व्यक्ति, छठे भाव में शनिदेव अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो शनिदेव रूटीन भी है, छठा भाव भी रूटीन है, रूटीन का भाव है, और शनिदेव खास करके रूटीन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि नियम प्रतिबद्धता के नाम से जाने जाते हैं। तो व्यक्ति का स्वयं का रूटीन खराब हो जाता है, अटपटासा रूटीन हो जाता है। तो रूटीन टूटने की वजह से, हमारी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रूटीन के टूटने की वजह से छोटी बीमारियां भी बड़ी बन जाती है। अब मान लिया जाए, हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, यदि यहीं पे छठे भाव में शनिदेव है, खराब स्थिति में है, और व्यक्ति को सर्दी खांसी हुई, वह अपनी लापरवाही की वजह से या नियम टूटने की वजह से, यानी कि यहाँ दवा लाया, रख लिया घर में, एक खुराक खाया, हल्का सा ठीक हुआ, दवा को भूल गया, फिर 2 रोज के बाद में वही बीमारी दोबारा अटैक कर लिया, थोड़ी बढ़ा करके हुआ, फिर 2 खुराक खाया, थोड़ी सी ठीक हो गई, फिर दवा खाना भूल गया, बीमारी वही धीरे धीरे गंभीर हो जाती है। इस प्रकार की स्थितियां बनने की संभावनाएं बनती है जब छठे भाव में शनिदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सुझाव दे सकते हैं कि यदि जिसके छठे भाव में शनिदेव हो और वह मार्केश भाव से, यानी कि 7वें भाव से, दूसरे भाव से, 8वें भाव से या 12वें भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं, या 11वें भाव के स्वामी से संबंध बना। 11वां भाव भी क्या है, बीमारी का भाव है, भाव भाव के हिसाब से छठे का छठा होता है, और 11वें भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं। तो हम लोगों को यह सचेत करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि हल्की सी भी बीमारी हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, समय से दवा खाइएगा, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाइएगा और लंबी बीमारी आपको होने की संभावनाएं नहीं बनती। छठे भाव के में अगर शनिदेव होते हैं तो यह दसम भाव के शत्रु का काम करते हैं। हालांकि दसम भाव का यह क्या है, दसम भाव के कारक शनिदेव हैं, दसम भाव का नवम है, परंतु यह दसम भाव के लिए शत्रु भी हो जाते हैं, क्योंकि दसम भाव का मुख्य काम क्या है, यश और प्रतिष्ठा, आचरण, यह मुख्य विषय वस्तु। तो शुभग्रह आचरण के अच्छे होते हैं, पापग्रह का तो मान लीजिए कि अच्छा अच्छा आचरण या खराब आचरण, 2 ही प्रकार के आचरण में गुणवत्ता हम लोग करें। तो अगर शुभग्रह है तो अच्छा आचरण, पापग्रह है तो खराब आचरण। अब आचरण ये नहीं कि खराब खराब आचरण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा का मन में हमेशा विचार आना, यह भी हो गया, तुनक मिजाजी हो जाना, यह भी आचरण। तो ऐसी बातें हो जाती। तो अब यहाँ पर दसम भाव के मुख्य जो कारक होते हैं वह सूर्यदेव होते हैं। दसम भाव में सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त, तो उन ग्रहों के यह शत्रु हैं, और दसम भाव के यह भाग्य भाव में बैठ गए स्लो प्लानेट होकर के। इसके छठे भाव में शनिदेव होते हैं। अक्सर अगर शनिदेव खराब स्थिति में हो गए, पीड़ित स्थिति में हो गए, अगर वह व्यक्ति अगर कोई नौकरी करता है तो उससे जो छोटा व्यक्ति जो कर्मचारी होता है, यानी कि हम ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी से
थोड़ी समस्याएं, कामकाज में विघ्न बाधा, या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कारण, कार्य की लापरवाहियों के कारण थोड़ा सा हानि या कष्ट होने की संभावनाएं बनती है। और भी कई चीज हम लोग समझ सकते हैं। अगर यही शनिदेव अगर मजबूत स्थिति में है, छठे भाव में अपने उच्च राशि के हैं या अपने स्वराशि के हैं, तो यह दक्षता योग्यता काफी देते हैं। और यह व्यक्ति क्या करता है, जिसके छठे भाव में शनिदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, वह व्यक्ति अपने काम को बड़े सावधानी से करता है, सजग होकर करता है, बारीकी ढंग से करता है। काम करने से पहले बड़ी बारीकियों से वह तैयारी करता है कार्यों का, कि हाँ भाई काम करेंगे तो क्या क्या चीज चाहिए, पहले वह जुगाड़ करेगा। जैसे कि महिलाएं हैं, खाना बनाना, छठे भाव में अगर शनिदेव है, मजबूत स्थिति में है, तो वह महिलाओं का जो काम होगा खाना बनाने के लिए, तो पहले बढ़िया से सभी चीज का जुगाड़ कर लेना, फिर बैठना खाना बनाने के लिए। ये नहीं कि पहले बनाना ही शुरू कर दिए, फिर सामान जो जो आया फिर लाला के रख रहे हैं, वैसी बातें नहीं। विद्यार्थी है, छठे भाव में शनिदेव मजबूत के हैं, अच्छे स्थिति में है, पढ़ने बैठेगा तो सभी सामग्री एक बार लेकर बैठेगा, कॉपी कलम किताब जो भी उसकी आवश्यकता है सब कुछ लेकर बैठेगा। अगर वही शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कभी वह कॉपी लेकर बैठेगा तो फिर कलम छूट जाएगा, कलम लेकर बैठेगा तो कॉपी छूट गया, कभी पुस्तक छूट गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। यानी कि तैयारियों के साथ में काम करना, सुनियोजित ढंग से काम करने की आदत होती है यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं, और उसको अच्छे ढंग से निपटाने में भी विश्वास रखता है। यानी कि काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम समाप्त कर ले, ऐसा बात होता है। छठे भाव में शनिदेव अगर अगर अच्छी स्थिति में है, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। किस चीज के लिए, तो काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, आधे अधूरे मन से काम करना उसे अच्छा लगता ही नहीं। यह व्यक्ति इतना दायित्वों को निभाना चाहता है अंतर मन से, कि काम करते करते हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कर्तव्य निष्ठावान व्यक्ति हो जाता है कि समय से पहले ही, यानी कि उम्र जो होना चाहिए, जिस उम्र में जितना दिखना चाहिए उससे थोड़ा कम उम्र में ही व्यक्ति बुढ़ा दिखने लगता है। लेकिन व्यक्ति विश्वसनीय भी होता है। तो यह तो हुआ शनिदेव का कुछ छठे भाव में शुभ एवं अशुभ फल की चर्चा। यहां तक बातें स्पष्ट हुई।